तो फाइनली ट्रेडर्स वो टाइम आ गया है जिसका इंतजार एक साल से लगभग था कि इस साल के वन ऑफ द मेजर इवेंट्स में से अमेरिका का इलेक्शन भी है। हमने हमारे देश का इलेक्शन देखा, उसकी वोलेटैलिटी देखी। अब क्या अमेरिका के इलेक्शंस पे भी मार्केट वोलेटाइल होने वाले हैं? वैसे ही मार्केट हमारा काफी ज्यादा गिर रहा है, तो क्या अमेरिका के इलेक्शंस के बाद ये जो फॉल है ये और ज्यादा बढ़ जाने वाली है? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन जो अभी हमारे सामने है। सवाल ये उठता है कि आखिर किसके जीतने से क्या फर्क पड़ेगा, कौन जीतने वाला है ये क्लियर नहीं, या फिर यूं कहो बहुत सारे लोगों की एंटिसिपेशन है कि कोई एक है वो जीतने वाला है। अभी डिस्कस करेंगे, बट द रियल क्वेश्चन एज अ ट्रेडर, एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट ये है कि क्या बाजार पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो अमेरिकी बाजार, बाकी दुनिया पे क्या फर्क पड़ेगा, और हमारे भारत पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। नमस्ते, मैं शिवम आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आखिर इलेक्शंस के क्या रहने वाली है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और प्लान। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो चुनाव है ना, इसका सबसे ज्यादा असर जो पड़ने वाला है वो अमेरिका पे ही पड़ने वाला है। हम सेकेंडरी मार्केट हैं, या फिर आप यूँ कह लो टर्शियरी मार्केट है जहां पे इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। बट एज अ ट्रेडर ये एक इवेंट है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और इंडियन मार्केट में इस इवेंट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वो हमें इस बात से भी पता चलता है कि अगर मैं आपको यहाँ पर डेली चार्ट दिखाता हूँ इंडिया विक्स का, तो आप ये रियलाइज करोगे कि जो इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। आज 16.69 के आसपास क्लोजिंग मिली है, 18 के आसपास का हाई लगा था। तो ये जो इंडिया विक्स बढ़ रहा है क्लियरली ये समझा रहा है हमें कि मार्केट में वोलेटिलिटी तो है, हम भी कहीं ना कहीं रिजल्ट का जो है वो इम्पैक्ट झेलने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि जीतने कौन वाला है। तो देखो, अमेरिका में पता चल जाएगा आपको, कल ही चुनाव है, कल ही पता चल जाता है कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि 4-5 स्टेट्स की मेन रहती है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली अमेरिका के चुनाव कैसे होते हैं, क्या होता है। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आपको सब चीज़ क्लैरिटी मिल जाएगी, और बिलीव में ये अमेरिका इलेक्शन की आखिरी वीडियो होगी, उसके बाद आप खुद ही एनालाइज कर लोगे अगले इलेक्शन का भी। तो अभी ध्यान से सुनेगा, थोड़ी वीडियो लंबी रहेगी बट प्लीज ध्यान से सुनेगा। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो 2x करके देख लीजिए, बट मेरी बातें सुनते रहिएगा। तो यहाँ पर अमेरिका में बेसिकली एक साथ डबल चुनाव हो रहे हैं। वो डबल चुनाव किसकी चीज के हो रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में यहाँ पे जैसे हमारा लोकसभा राज्यसभा है, वैसे अमेरिका में भी 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। यहाँ पे 2 अलग अलग हाउसेस हैं, एक में सेनेट्स बैठते हैं, एक में रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा उस सब चीज में, वो फिर आप जाके पॉलिटिक्स आप पढ़ लो, जो भी चीजें रहती है वो पढ़ लो, अब उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे मेन आपको समझाना है कि किस हिसाब से मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप मान लो 2 ग्रुप है, एक है राष्ट्रपति और एक है यहाँ पे सेनेट्स। दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, और दोनों के बिना चीजें चल नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट अकेले कोई रूल्स लेके आ जाए। देयर आर फ्यू थिंग्स जो हो सकती है, बट नहीं होता है जनरली, आप मान के चलो। तो दोनों को एक साथ काम करने की जरूरत है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो अलग पार्टी का हो सकता है, और जो सेनेट में लोग बैठ रहे हैं वो अलग पार्टी के भी हो सकते हैं। तो दोनों चुनाव एक साथ हो रहे हैं, 1/3 ऑफ सेनेट का दोबारा री इलेक्शन जो साथ में हो रहा है। तो काफी जरूरी हो जाता है ये पैरामीटर को समझना, क्योंकि आपने ऊपर ऊपर से खबर सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप शायद जीत जाएंगे इलेक्शन, तो वो शायद राष्ट्रपति बन जाएं। बट क्या उनको दूसरे जगह भी जगह मिलेगी, सेनेट्स में भी क्या उनकी पार्टी जीतेगी? तो अमेरिका में 2 बेसिकली पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ पे जो पहला सिनेरियो है हमारे पास वो ये है कि जो राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब बन जाए, और उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो सेनेट में भी जीत जाए। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो डोनाल्ड साहब के कंट्रोल में आ जाए। इसको एक्सट्रीम आप रिजल्ट कहोगे। सेम चीज कमला हैरिस मैम के साथ भी हो सकता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी उनकी जीत जाए और वो प्रेसिडेंट बन जाए। इस सिचुएशन में ना जो पावर है वो बहुत ज्यादा सेग्रीगेट हो गया एक पार्टी के पास, एक टाइप ऑफ मेंटालिटी के पास, और इन कंडीशंस पे मार्केट में एक वायलेंट रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, मान लीजिए कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, प्रधान जो राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड साहब बन जाए और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो वहां पे सेनेट में जीत जाए, अगर ऐसा होता है तो चीजें थोड़ी सी बैलेंस रहेंगी, और ये मेरे हिसाब से बैलेंस रिएक्शन रहेगा। मार्केट ज्यादा वायलेंट इस सिचुएशन में, ज्यादा वायलेंट मतलब आप समझ रहे हो, वायलेंट तो होना ही है भैया। इलेक्शन है ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, जो पूरी दुनिया में हेडविंड्स डिसाइड करती है, उसका इलेक्शन है, तो वायलेंट रहेगा, बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं रहेगा। अब एक बार फटाफट समझते हैं ना कि दोनों की मेंटालिटी क्या है। अगर आप मेंटालिटी समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इनका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और वो फिर इकोनॉमी के इम्पैक्ट के हिसाब से आप ये समझ पाओगे कि मार्केट में इनका कैसा रिएक्शन रहने वाला है। तो जो ट्रंप साहब की रिपब्लिकन पार्टी है ना,
वो थोड़ा सा यहाँ पे आप यूँ कह सकते हो कि राइट विंग की तरह सोचती है। अब राइट विंग लेफ्ट विंग में प्लीज मुझे मत घसीटेगा, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सोचते हैं। इनका यहाँ पर ये मानना रहता है कि आप कहीं ना कहीं अमेरिका को फोकस में रखिए, आप अमेरिका के लोगों को फोकस में रखिए और अमेरिका के बिजनेसेस को ग्रो करने दीजिए। वो ये नहीं सोचते कि सब में बराबर की चीजें होनी चाहिए, वो ये मानते हैं कि अमेरिकन बिजनेसेस को ग्रो करना है, अमेरिका की इकोनॉमी को हमें बढ़ाना है और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ये फोकस करते हैं कि हम कंपनियों की मदद करें, जो लोग अमीर हैं, जो लोग चीजें चेंज कर सकते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रो स्टॉक मार्केट रहते हैं और ऐसा देखा गया है कि जब भी यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी की सरकार रहती है तो उस कंडीशंस में स्टॉक मार्केट बढ़िया परफॉर्म करता है। तो पहली चीज जो आपको अभी क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर ट्रम्प साहब आते हैं तो ये कंपनियों को काफी फायदा देने वाले हैं, वो टैक्सेस कम करने वाले हैं, कंपनी के लिए जो और ज्यादा स्टिमुलस आप कह लो या फिर आप यूं कह लो उनको और सब्सिडी वगैरह जो भी देके वो सपोर्ट करने वाले, तो स्टॉक मार्केट के लिए ये काफी अच्छी बात रहती है। तो पहले पॉइंट से डायरेक्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कमला हैरिस जो है वो मैम प्रेसिडेंट बन जाती है और उनकी जो पार्टी है डेमोक्रेट्स उसको सेनेट मिल जाता है तो ये मार्केट के लिए वर्स्ट कंडीशन रहने वाली है और मार्केट बहुत ज्यादा आपको नीचे गिरता हुआ दिखेगा। अब मैं यहाँ पर आपको फटाफट एक काम करता हूँ, अमेरिका का चार्ट दिखाता हूँ। ये आपको डाउ जोन्स का चार्ट दिख रहा है, ये आप मान के चलो अमेरिका का वन ऑफ द मेजर इंडेक्स है। अब आप देखोगे ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट ये मान के चल रहा है अमेरिका का कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की ही सरकार बनने वाली है। तो अगर इसका उल्टा होता है तो मार्केट को पहला शॉक लगेगा कि यार जो हम सोच रहे थे वो नहीं हुआ। तो पहले जो एंटीसिपेशन में जो हम मूव किए हैं ना 1-2 महीने में, उसका करेक्शन आपको देखने मिलेगा एंटीसिपेशन का, और उसके बाद मार्केट ये जाके चेक करेगा कि यार जो नई सरकार बनी है उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। आप समझ रहे हो ना? तो ये काफी डिजास्टरस सिचुएशन हो जाएगी अगर कमला हैरिस जी की जो पार्टी है वो सेनेट में जीत जाती है और वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि मार्केट ऊपर बना रहे, नहीं तो आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलने ही वाली है। ट्रम्प साहब एक चीज और मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अमेरिका पे फोकस करने की जरूरत है। तो उनकी जो पॉलिसी रहती है ना वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी रहती है। अब ये जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है इसमें 2-3 चीजें जो हैं वो बदलने वाली हैं। पहली चीज यहाँ पे ये है, अमेरिका फर्स्ट के कारण वो चाइना पे प्रेशर बढ़ाने वाले हैं। चाइना पे बहुत बड़ा प्रेशर लगने वाला है, लगभग आप मान के चलो कि 60% के आसपास टैरिफ है, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। आप यूं मान के चलो ना यार, चाइना से अमेरिका बिजनेस बंद करना चाहता है। अगर चाइना से बिजनेस बंद होता है तो 2 चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली चीज ये कि क्या चाइना के मैन्युफैक्चरिंग को हम अपने यहाँ पर ला सकते हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अमेरिका में जाए। वो ये नहीं चाह रहा कि चाइना से बंद करके इंडिया में भेज देते चलो, नहीं, लेकिन क्या हम उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, बिकॉज इंडिया के साथ रिलेशंस अभी काफी अच्छे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है कि इंडिया में बिजनेस आएगा, बट क्या ये बिजनेस स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जा पाएगा, दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो जब मैं ये चीज के बारे में सोचता हूँ तो 2-3 चीजें मुझे समझ में आती हैं। पहली चीज ये कि हमारे लिए बिजनेस आएगा, ये लॉन्ग टर्म पे इंपैक्ट दिखेगा, इमीडिएट इसका इंपैक्ट हमें नहीं दिखेगा। लेकिन ट्रंप के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे रहे हैं, ऐसा माना जाता है यहाँ पे। तो अगर ट्रंप की सरकार आती है तो शायद हम गिरे ना बहुत तेजी से, आप समझ रहे हो ना? बट क्यों ना गिरे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा बॉटम बन जाएगा, हम ऊपर चले जाएंगे। मुझे भी नहीं लग रहा कि ट्रंप की सरकार आने से भी हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बिकॉज कुछ चीजें जो दिक्कत करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रंप की सरकार बनती है ना तो चाइना को ये पता चल जाएगा कि यार अमेरिका के साथ जो है वो हमारा धंधा खराब होने वाला। तो अब अगर हमारी कंपनियों को बचाना है तो चाइना की जो सरकार है वो स्टिमुलस देने वाली है, और एक वो स्टिमुलस की संख्या और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो इस स्टिमुलस बढ़ाने से शायद उनका जो स्टॉक मार्केट है वो रिवाइव होता रहे, जिस तेजी से वो बढ़ रहा है, 13-14% पिछले महीने में बढ़ा है, वैसे अगर बढ़ता रहे तो हमारे लिए दिक्कत यूं की त्यों बनी रहेगी। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर कमला हैरिस जी की सरकार आती है ना तो उस कंडीशन में हम गिरेंगे, अमेरिका भी गिरेगा और साथ में हम भी गिरेंगे। अगर ट्रम्प जी की सरकार आती है तो अमेरिका में एक इंस्टेंट रैली आपको देखने को मिल सकती है। इंस्टेंट मतलब 1-2 दिन 1-2 सप्ताह की रैली आपको देखने को मिल सकती है, फिर अमेरिका भी ठंडा पड़ जाएगा और उस रैली में शायद हम बच जाएं। ये नहीं कि हम और गिरेंगे नहीं, हम और बाद में भले ही गिर जाए, बट फिलहाल हम बच जाएं। जो आज ब्रेकडाउन आया है निफ्टी में इतना तगड़ा, उससे हम शायद बच जाएं और मार्केट स्टेबल रह जाए।
तो मेरा जो फाइनल कंक्लूजन, ये देखो मेरे पास और भी बहुत सारी है बातें करने की। जो ट्रम्प सरकार है अगर वो आते हैं तो जो वीज़ा का दिक्कत है वो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो इमिग्रेशन यहाँ पे प्रीफर नहीं करते। तो ये जो वीज़ा की दिक्कत है ये आईटी सर्विसेज को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर ऑफशोर चीज़ें भेजनी पड़ेगी, तो आईटी सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर ट्रम्प की सरकार जो आती है तो वो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, अगर वो बिजनेस को सच में सपोर्ट कर पाए तो लॉन्ग टर्म के लिए आईटी के लिए अच्छा हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए खराब होगा, लॉन्ग टर्म के लिए बाद में जाके अच्छा हो सकता है। तो बहुत सारी मिक्स सी चीज़ें हैं। मैं आपको अपना फाइनल कंक्लूजन बताता हूँ कि क्या क्या होने के संभावनाएं हैं। तो फाइनल कंक्लूजन जो मेरे हिसाब से है वो ये है कि अगर ट्रम्प साहब की सरकार आती है तो हम शायद गिरे ना, और गिरना हम रुक जाए, कुछ दिन के लिए गिरना रुक जाए, और मे बी 1-2 दिन की आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अभी एकदम ऊपर जाना मैं नहीं देख रहा यार। अमेरिका के जो इलेक्शन है वो इम्पैक्ट डालते हैं, बट उतना भी नहीं। हमारे इलेक्शन में हम 10% गिरे थे, अगले दिन फिर ऊपर उठ गए, 4-5 दिन के अंदर पूरे हमने रिकवर कर लिया। तो ये तो कितना किलोमीटर दूर का इलेक्शन है। तो ये ट्रम्प वाली बात हो गई। और अगर ट्रम्प जी हार जाते हैं और कमला हैरिस जी जीत जाती है तो मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा, अमेरिकन मार्केट भी गिरेंगे और हम भी गिरेंगे साथ में, क्योंकि हम गिर ही रहे। हमारा मूड माहौल वैसे ही बिगड़ा हुआ है, हम बिना अमेरिका के ना भी हम गिर जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका भी गिरना स्टार्ट करेगा तो साथ में हम भी यहाँ पे गिरने लगेंगे। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिंपल है, मोमेंटम फॉलो करिए, 2 दिन वोलेटिलिटी रहेगी। आज का मार्केट बड़ा अजीब गिर रहा था, मैंने टेलीग्राम पे लिखा भी था, और अजीब ही मोमेंटम था। मिड कैप क्यों अजीब था पता है? क्योंकि बैंक निफ्टी फॉल नहीं कर रहा था। बैंक निफ्टी अगर फॉल करता ना तो निफ्टी आज 2-2.5% आपको नीचे नजर आता। तो ना बैंक निफ्टी ढंग से गिरा, ना मिड कैप ढंग से गिरा, निफ्टी में ही आज जो फॉल था वो था। तो मेन चीज़ हमारे लिए ये है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो 2-4 दिन वोलेटिलिटी रहेगा, आराम से ट्रेड करें। वोलेटिलिटी फायदेमंद है ऑप्शन बायर के लिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो 3-4-5 दिन बाद ना आपको ज़रूरत है रिव्यू करने की कि सिचुएशन कैसी चल रही है, और उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो के साथ छेड़छाड़ करें। मार्केट वैसे ही ऑलरेडी बहुत डाउन है, तो अगर आपको पोर्टफोलियोज निकालने थे तो मैंने पहले भी एक वीडियो बना के डाली थी कि खराब स्टॉक्स तो आप निकाल दो, जिसमें आप फंस गए उसको निकाल दो, अच्छी कंपनियों को होल्ड करो। और शायद अब मार्केट 23,500 के आसपास 200 EM है, वहां पे आगे कोई रिएक्शन दे, ऊपर चले जाएगा किसी को नहीं पता, बट वहां पे मार्केट रिएक्शन जरूर दे सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका में क्या चल रहा है। बाकी मैं इनडेप्थ जाके मैंने चीज़ें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं की, क्योंकि 20-25 मिनट का वीडियो हो जाता। फिर वैसे भी आप लोग आजकल वीडियोस देख नहीं रहे हो मेरी, या फिर मैं यूं को मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए ऊपर ऊपर से हल्की हल्की बातें रखी थी। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं रखूंगा, बाकी मैं कट कर देने वाला हूँ। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में बताया, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।